अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तारीख में एक ऐसा वाकया दर्ज है जो आज भी अक्ल को हैरान कर देता है। सोचिए जरा, एक बादशाह जिसकी मौत पूरे 1 साल तक एक राज बनी रही। चलें आज इसी पुरअसरार दास्तान की गहराई में उतरते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब वो यकीनन होश उड़ा देने वाला है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? एक बादशाह जो वफात पा चुका है, लेकिन फिर भी पूरे 1 साल तक अपनी सल्तनत की निगरानी कर रहा है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी का मरकज़ है एक अजीम पैगंबर और बादशाह, जिनकी ज़िंदगी के अख्तिताम वो तारीख़ के सबसे हैरान कुन वाक़यात में से एक बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। उनकी बादशाहत तो बेमिसाल थी ही, लेकिन उनकी वफ़ात का वाक़या वो एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम पर्द दर पर्द खोलने जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, इनकी वफात के इस पुरअसरार वाक़े को ठीक से समझने के लिए पहले उनकी सल्तनत की वुसअत और ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर वो किस चीज़ के बादशाह थे? देखिए, ये कोई आम बादशाहत बिल्कुल नहीं थी। हज़रत सुलेमान का इख्तियार सिर्फ हम इंसानों तक महदूद नहीं था। वो तो जिन्नात, जानवरों, हत्ता कि हवा जैसी कुदरती ताकतों पर भी हुक्म चलाते थे। ज़रा तसव्वुर कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बादशाहत की बुनियाद सिकंदर या चंगेज़ खान जैसी ज़मीनी फतूहात पर नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अल्लाह की अता करदा ताकत थी। एक ऐसी ताकत जो तमाम मखलूक़ात पर हावी थी, और ऐसी हुक्मरानी की मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। चलें अब इस अजीम मंसूबे की तरफ बढ़ते हैं जो हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम की पहचान बना, और हाँ, इसी मंसूबे ने उनकी वफ़ात के पुरअसरार वाक़े की बुनियाद रखी थी। बैतुल मुक़द्दस की तामीर ये एक मुक़द्दस अमानत थी जो वालिद से बेटे को मिली। इसकी बुनियाद रखी थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और इसे पाया तकमील तक पहुँचाने का ज़िम्मा उठाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और ये कोई मामूली तामीराती काम नहीं था। इसके लिए ऐसी ताकत चाहिए थी जो इंसानों के बस से बाहर हो। इसीलिए हज़रत सुलेमान ने उस काम पर जिन्नात को लगाया, अपनी सबसे ताकतवर और खौफनाक रियाया, और वो जिन्नात उनके खौफ से दिन रात मेहनत करते थे। जिन्नात ने हज़रत सुलेमान के हुक्म पर वाकई नाकाबिले यकीन काम किए। सोचिए, वो पहाड़ों से भारी भरकम चट्टानें उठाकर लाते, समुंदर की गहराइयों में गौता लगाकर मोती और जवाहरात निकालते, और बैतुल मक़दस की तामीर में बस दिन रात लगे रहते थे। अब हम कहानी के इस हिस्से में आ गए हैं जहां हज़रत सुलेमान अपनी मौत और अपने मंसूबे के मुस्तक़बल का सामना करते हैं। यहां से वाक़या एक नया मोड़ लेता है, और यहाँ कहानी में गहरी कश्मकश पैदा होती है। उन्हें इल्हाम हो चुका था कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे मुक़द्दस काम अभी तक अधूरा था। तो उस नाजुक मौके पर उन्होंने अल्लाह से ख़ास दुआ की। उन्होंने इल्तिजा की कि उनकी मौत को जिन्नात से पोशीदा रखा जाए ताकि तामीर का काम ना रुके, क्योंकि वो जानते थे अगर जिन्नात को उनकी वफ़ात का पता चल गया तो वो फ़ौरन काम छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन इस दुआ का एक और बहुत गहरा मकसद भी था। हज़रत सुलेमान चाहते थे कि जिन्नात का ये गुरूर भी टूट जाए कि वो गैब का इल्म रखते हैं। ये वाक़या उनके इस दावे को हमेशा के लिए गलत साबित करने वाला था। तो फिर आइए देखते हैं कि उनकी वफ़ात के बाद वो नाकाबिले यकीन सिलसिला कैसे शुरू हुआ। एक ऐसा धोखा जो पूरे 1 साल तक जारी रहा। पूरे 1 साल! सोचिए, पूरा 1 साल! ये मुद्दत ही इस वाक़े की गैर मामूली नौयत बताने के लिए काफ़ी है। हुआ कुछ यूं कि वो एक शीशे के कमरे में अपने असा पर टेक लगाए गहरी इबादत में खड़े थे, और अचानक उसी हालत में उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। मगर उनका जिस्म असा के सहारे बिल्कुल उसी तरह साकित खड़ा रहा। उनकी दुआ कबूल हो चुकी थी, एकदम वैसे ही जैसे वो जिंदा हों और इबादत कर रहे हों। तो अब सोचिए उन जिन्नात का हाल। वो जब भी देखते उन्हें अपना बादशाह इबादत में खड़ा नजर आता, और यही सोचकर कि उनका बादशाह उन्हें देख रहा है, वो खौफ से और ज़्यादा मेहनत से काम करते रहे। उन्हें शक इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि हज़रत सुलेमान अक्सर महीनों तक लंबी इबादतों में खड़े रहते थे, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। और इस तरह बैतुल मुक़द्दस पर काम बिना रुके जारी रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 1 साल लंबा राज आखिर खुला कैसे? और इसका जवाब एक बहुत ही गैर मुतवक्किल चीज़ में छुपा है। हुआ ये कि एक छोटी सी दीमक, जी हाँ, एक मामूली सी दीमक ने बादशाह के इस लकड़ी के असा को खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से। वो लकड़ी को अंदर से खोखला करती रही,
یہاں تک کہ وہ عصا اتنا کمزور ہو گیا کہ اب جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، اور پھر وہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ کا جسم زمین پر آ گرا۔ اور یہاں اس واقعے کی عجیب ستم ظریفی دیکھیے۔ ایک طرف وہ جنات جو پہاڑ ہلا سکتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنا سکتے تھے، اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی دیمک جس نے ایک بادشاہ کو گرا کر ایک خدائی راز فاش کر دیا۔ جس لمحے جسم زمین پر گرا، اسی لمحے جنات پر حقیقت کھل گئی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو 1 سال سے ایک مردہ بادشاہ کی غلامی میں سخت مشقت کر رہے تھے۔ تو آخر میں یہ واقعہ ہم سب کو ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر جنات جیسی طاقتور مخلوق جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتی تھی اپنی آنکھوں کے سامنے کی سچائی سے اس قدر بے خبر ہو سکتی ہے، تو پھر حقیقی علم کی نوعیت کیا